हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारा प्रारंभ हो चुका है, खनिज और शक्ति संसाधन। एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकेंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने पढ़ा है आप उसको एक बार रिविजन करिए, या कुछ आपको डाउट है, कोई क्वेरी है उसको देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर का जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि आपके डाउट्स की, आपकी क्वेरी क्या है, आपके डाउट्स क्या है। चलिए आगे बढ़े। देख लिया यहाँ तक, कोई डाउट कोई क्वेरी। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ खनिज। तो जो खनिज के प्रकार हैं वो आप देख चुके थे कि खनिज के कितने प्रकार हैं और कैसे हम समझते हैं खनिजों को। क्लियर है। देख लिया धात्विक अधात्विक वर्गीकरण अवर्गीकरण किस प्रकार से है। क्लियर है। तो हमने देखा कि खनिज को निकालने का प्रोसीजर क्या है। चलिए, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटा से निकालते हैं और इसे खनिज विवृत खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत खनन कहा जाता है। ठीक है। और इस गहन वेदन को कूपक कहा जाता है। जब हम डीप तक ड्रिल करते हैं तो ये क्या है? कूपक। और जिसके माध्यम से हम खनन करके निकाल रहे हैं वो आपका चीजों को क्या कहते हैं? विवर्तक। क्लियर है। और अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाने के लिए इसे कूपी खनन कहते हैं। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाई जाती है। तो जो नेचुरल गैसेज हैं और जो हमारे पेट्रोलियम वगैरह ये कहाँ मिलते हैं? काफी डीप में हमको मिलते हैं। क्लियर है। इतना आपने देख लिया स्थिति क्या है। चले आगे बढ़े। अब देखिए कहाँ कहाँ क्षेत्रों पर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोहा को देखते हैं। तो ये लोहे का रीजन है, ये लोहा क्षेत्र है, ये लोहा क्षेत्र है, ये भी, और थोड़ा सा ध्यान रखिए ये वाला भी। ठीक है। और आपका इधर लोहा क्षेत्र है। इधर अफ्रीका में ये बेल्ट लोहा है और ये वाली बेल्ट जो है यूरोप में ये भी, और यहाँ पर भी, और ये पर अच्छा मिलता है। यहाँ भी लोहा क्षेत्र है, ये लोहा क्षेत्र है। और भारत में ये वाला क्षेत्र भी लोहा क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में ये क्षेत्र लोहा क्षेत्र है, अफ्रीका में। क्लियर है। तो ये लोहा क्षेत्र है। ठीक। अब लोहा क्षेत्र के बाद अब आप जो है बॉक्साइट या सॉरी हम देखते हैं कॉपर को। तो ये बेल्ट जो है ये कौन सी है? आपका यूएस वाली, और ये कनाडा का ऊपर का रीजन है। यहाँ भी कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, और ये कॉपर कैपिटल है चूंकि कुमाटा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये सब कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये भी कॉपर है। ठीक। तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर कॉपर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब है बॉक्साइट। इसकी बात कर रहे हैं हम, बॉक्साइट की। तो ये जो रीजन है ये बॉक्साइट का है, ये भी बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट है, और यहाँ पर लोहा और बॉक्साइट अयस्क है क्योंकि उसका। क्लियर है। ये भी बॉक्साइट और ये भी। ठीक है। यहाँ पर बॉक्साइट है। देख लिया आपने। चलिए, तो ये रीजन भी कैसा है? बॉक्साइट का है। तो आपको ये रीजन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है।
देख लिया? ये देखिए कहां कहां पर क्या चीज है, पूरा वही लिखवाया गया है। देख लिया? इतना भी हो गया। चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, कोई प्रश्न है तो? अब एशिया की बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप में आप चल रहे हो तो एशिया की चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलोगे। चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निक्षेप है। कैसे हैं? विशाल लोहा अयस्क निक्षेप। निक्षेप का मतलब सेडिमेंट जो होते हैं वो है। यह महाद्वीपीय विश्व की आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। कैसे हैं? इन सबके निक्षेप है। तो एशिया और भारत में क्या है? सीसा अच्छी चीजों में एंटीमनी है, टंगस्टन हमारे पास है, इनमें तो अग्रणी है चीन। ठीक। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल और जस्ता, तांबा में भी इसके जो आपके निक्षेप हैं, जो आपके सेडिमेंट हमारे यहाँ है, यानी कि अफ्रीका अफ्रीका में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ भी अच्छी मात्रा में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इतना हमको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ये सारी चीजें आपने देख ली। ठीक। अब इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था एशिया की स्थिति का, एशिया में क्या पाया जा रहा है, क्या कितना कुछ मिल रहा है। उसके बाद है यूरोप। यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक रहा है। ध्यान रखिए, यूरोप में जो बेल्ट है लोहे की, वो अच्छा प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया है। अब कौन सा रीजन है लोहे वाला, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्षेत्र था, पहले मैं क्लीन कर लेता हूं। तो आप यहाँ अभी ये वाले बेल्ट देख रहे थे, तो लोहा ये उत्पादक है, ये है और ये है। ठीक। ये बहुत बड़े रीजन है एशिया के, सॉरी यूरोप के, जो क्या करते हैं, लोहे का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकिल में निक्षेप में यूरोप और उसके रूस में पाए जाते हैं। ठीक है। बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। ठीक। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तरी में आप कनाडियन शील्ड, अपलेशियन और पश्चिमी पर्वत वेस्टर्न, जो पश्चिमी पर्वत है वो उस तक विस्तृत है। और श्रृंखला है लोहा अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन कनेडियन, ये सारा वहां पर पाया जाता है। क्लियर है? तो आप इसको देखेंगे तो कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं आप देख सकते हैं। जैसे विश्व के मानचित्र में कनाडन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक, वेस्टर्न कोल्डोरो पठार मानचित्र में आप देख रहे हैं। तो कनाडियन शील्ड आपका कैनेडियन में है, अपलेशियन आपको मिलेगा, अपलेशियन पर्वत कहां पर आप ढूंढिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, देख लिया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब देखिए कहां कहां पर कोयला और खनिज तेल पाते हैं। तो सबसे पहले कोयला देखते हैं। ये रूर प्रदेश है, जर्मन अफ्रीका वाला है, यहाँ पर कोयला ज्यादा मिलता है। देख लिया? और ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला, न्यूजीलैंड वाला जो पार्ट है, ये किसके लिए है? कोयला।
खनिज तेल, और मैंने आपका पेन चेंज नहीं किया, बस दिक्कत ये होगी, ध्यान रखना। तो जो ये आपके ट्रायंगल जैसे हैं, ये किसके हैं? खनिज तेल के। क्लियर है? अब आपको इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं। सील प्रदेश और कोयला प्रदेश अपलेशन प्रदेश में है। तो जहां पर कोयला है और सील है, ये पूरा क्षेत्र, इसको अपलेशन कहा गया है। तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए, नॉट कॉन्टिनेंटल। पश्चिमी कलडेरा तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के लिए विशेल निक्षेप है। तो पश्चिमी काल्डेरा, कोल्डेरा भी कहा जाता है। ये कैसे हैं? ये कुछ खनिज इंपोर्टेंट है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी प्रधानता और उनकी उपस्थिति के बारे में हमको दिखाता है। क्लियर है? उनकी बात करता है। ब्राजील विश्व के उच्च कोटि के लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कैसा है? जो हाई क्वालिटी का क्या निकलता है आपका? लोहा अयस्क निकलता है। वो कहाँ होता है? ब्राजील में। और ब्राजील में तांबे का भी अच्छा खासा उत्पादन है। और ये आपका देखेंगे आप तो साउथ जो अमेरिका है उसके रीजन का क्षेत्र है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल। ठीक, जैसे चिली और पेरू में दो देश आपने देख लिए, कौन कौन से? अब क्लियर होना चाहिए। चिली और पेरू ये तांबे के अग्रणीय उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो टीन में कौन है? ब्राजील है और बोलीविया है। बोलीविया ही विश्व में सबसे ज्यादा आपका टीन सप्लाई करता है। विश्व में 90% जो टीन है वो आपका बोलीविया से निकलती है। हमारे यहाँ भी है, उसका 1% है में, आपके छत्तीसगढ़ में जो आपका बोकारो रीजन है उन क्षेत्रों में, तो ध्यान रखिए। तो साउथ अमेरिका काफी रिच है आपका रिसोर्सेस को लेकर। दक्षिणी अमेरिका के पास जस्ता सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, अभ्रक, पेट्रोलियम, एस्बेस्टर और हीरा के विशेल निक्षेप हैं। तो काफी समृद्ध है दक्षिण अमेरिका। और उधर अगर आप वेनेजुला को देखोगे तो वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और आपके कोलंबिया, यहाँ पर आपका क्या है? तेल बहुत जो अब कच्चा तेल है जिसको हम खनिज तेल कहते हैं, ये बड़ी मात्रा में मिलता है। और वेनेजुला से ही आप देखते हैं, वेनेजुला दक्षिण अमेरिका देश का एकमात्र ऐसा देश है जो आपका ओपेक का मेंबर है। ओपेक मतलब जो विश्व का वो देश, उन देशों का समूह जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं। क्लियर है? तो ओपेक का मेंबर कौन है? तो वेनेजुला ओपेक का मेंबर है। ध्यान रहेगा। देख लिया? तो अब पहले आपको थोड़ा सा एक बार पीछे आपको नोट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर यूरोप, कहाँ कहाँ पर अफ्रीका, कहाँ कहाँ पर इनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। थोड़ा आप इसको देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है? देख लिया आपने इतना? देख लिया? चलिए, देख लिया आपने? चलिए अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। हीरा, सोना, प्लेटिनियम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे के नाम का सोना सबसे बड़ा उत्पादित भाग है। लोहा,
सोना एक बहुत बड़े भाग का उत्पादित करता है। तांबा, लोहा और क्रोमियम, यूरेनियम और कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक। और तेल नाइजीरिया और लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। ऐसा है। ठीक। तो कहाँ मिलता है? नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में। ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं और इनको हम देखते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ मिलेगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रेजेंट में जो आपका बॉक्साइट है वो कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग? तो बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टीन और निकिल ये अग्रणी उत्पादक है। और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कालगाड़ी और कूलगाड़ी क्षेत्र में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। कैसा है? इन सोने का आपका सबसे बड़ा जो निक्षेप है ये आपका पाया जाता है। ठीक है। और ये आपको देखना चाहिए। अब इसके बाद है नीचे अंटार्कटिका। और आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में है क्या कि विभिन्न खनिज निक्षेप के पूर्व अनुमान, अभी हमने खोदा नहीं है, कुछ माइनिंग नहीं करी है, कुछ हम वहां से निकालते नहीं, लेकिन हमारा पूर्व अनुमान है कि भैया वहां कुछ संभावित विशाल अंटार्कटिका में भूवैज्ञानिक पर्यावरण रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पर्वत, कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप और पूर्व अनुमान किया गया है कि लोहा, अयस्क और सोना, चांदी और तेल की वाणिज्यिक मात्रा उपलब्ध है। कह रहे ये क्षेत्र में आपका बहुत संपन्न हमको महसूस हो रहा है कि भैया अगर आप अंटार्कटिका को खोदोगे, आप इसका खनन करवाओगे तो आपको यहाँ बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य का ये क्या है? स्रोत है हमारे लिए। अभी यहाँ हमने कुछ माइनिंग मतलब कुछ अभी हमने खनन नहीं किया है, अभी कुछ नहीं होता। अभी तो खाली यहाँ पर क्या चलती है? R&D, यानी कि जो आपका रिसर्च सिस्टम है वो सारी चीज चलती है। जैसे मैत्री यहाँ पर है, गंगोत्री यहाँ पर खोला गया है। क्लियर है? ठीक। तो इस प्रकार के भारत के अनुसंधान यहाँ पर है, ताकि वो इन पर आपका रिसर्च कर रहे हैं कि भाई क्या कुछ है, कैसे कुछ चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है। ये सब चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। खनिज के उपयोग, अब हम इनको यूज कैसे करते हैं? भाई खनिज है तो कहीं उपयोग भी होता होगा, और उपयोग है तो हो कहाँ रहा है उपयोग, ये हमको। अब देखिए, तो हम खनिज के उपयोग की बात करें तो खनिज का उपयोग कई उद्योगों में होता है। जैसे रतन, यानी कि जो हमारे डायमंड्स वगैरह बनते हैं, डायमंड का प्रयोग किए जाने वाले खनिज कठोर होते हैं। इनमें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सैलों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रमुख है। और सिलिकॉन, क्वार्ट्ज और एल्युमिनियम में, इन सब में जो है इनका जो प्रयोग है वो आपका किया जाता है। कैसा है? इन सब में आप इन प्रयोगों को देखते हैं। क्लियर है? ठीक। तो आप देख लेंगे कि कहां कहां पर कितना प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वहां पर अभी हमने प्राय इंफॉर्मेशन से ही, यानी कि पूर्व अनुमान से ही ये चीजों को हमने कोशिश की है कि यहाँ पर ये चीजें पाई जाती हैं, ये चीजें आपका देखने के लिए मिलती हैं।
देख लिया? तो एक बार आप थोड़ा सा पढ़िए। देखिए, हीरा एक दुर्लभ आत्मक हीरा है, यानी कि हीरा कैसा है? हरा हीरा एक दुर्लभ है। अगर हरा हीरा आपको मिल जाए तो वो अपने आप में एक दुर्लभ है। यानी डायमंड हमने कैसे देखे? कांच के जो कलर है, व्हाइट कलर के श्वेत परिजम जैसे हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर हरा मिल रहा है तो बड़ा दुर्लभ है। विश्व के प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो अगर प्राचीनतम शैल की बात करोगे तो कहां पड़ेंगे? और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात, जब पृथ्वी बनी है उसके 30 करोड़ वर्ष के बाद बने हैं। तो अगर पूछ ले सबसे पुराने शैल कौन से हैं, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है उसके सबसे पुराने हैं। क्लियर है? और जब पृथ्वी बनी है तो उसके 30 करोड़ वर्ष के बाद बने। तो ज्योग्राफी में करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ को बहुत लंबा समय नहीं होता ज्योग्राफी के हिसाब से। क्लियर है? क्योंकि इतना उनको बनने में समय लगता है, टाइम टेकिंग है। क्लियर है? तो चलिए, इस प्रकार आज हमने देखा कि कौन कौन से महाद्वीप पर किसकी चीज की प्रधानता है, उनको पढ़ने का प्रयास किया। क्लियर है? आप एक बार घर जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए और मैप में देखिए कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अर्जेंटीना और कोलंबिया वगैरह है, इनको ढूंढिए ताकि आप समझ सकें। नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।